6 बजे, क्योंकि पूरी रात ही नहीं सोए हैं, है ना। जब ऐसा सिचुएशन होता है ना, ऐसा लगता है ना, सिर्फ एक ही चीज दिमाग में ख्याल आता है, और जो मेरा रात भर आया है कि अपने आप को खत्म कर लो और सारी कहानी किस्से को ना यहीं पे बंद कर दो, क्योंकि ना बहुत हो गया है यार। एक ही इंसान एक ही चीज का मतलब कितना दिन शोक मनाएगा। लाओ, मरने से पहले 2 रुपए उसके लिए रख दूं ताकि मेरे बच्चों को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े ना। तो इस बंदे ने मुझे पहले सपोर्ट किया दोस्तों, और ना अब किया, और ना जीवन में करेगा। सिर्फ मेरे शरीर के साथ इसने जितना मजा लेना था ना, जिस तरीके से इसने ले लिया। फाइनली भागते भागते हम आए हैं। बारिश का पूरा मौसम बनाया है, तो हमको लगा कि शायद क्लास जा पाए कि नहीं जा पाए, लेकिन इत्तेफाक से भगवान सपोर्ट किए कि घर यहाँ तक आते तक एक भी बारिश नहीं हुई और बहुत ही अच्छे तरीके से आ गए। हालांकि ये बच्चा पूरा, हाँ खोल रहे हैं, पूरा रास्ता सोते हुए आया है। हम लोग ये सामने वाला दुकान से आटा 5 केजी, आलू 1 केजी, टमाटर 1 पाव, मिर्च, इतना सब कुछ उधार ले रहे हैं। और राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौड़ा से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जानता अभी आपने वरदाने कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और एक अच्छा सा बुरा सा कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों इस वक्त सुबह हो गई है, आज है सोमवार, और आज से शगुन का स्कूल हो गया है डे, यानी कि 8 बजे जाएगी तो आएगी 1 बजे तक, और उसी के लिए हम उठ गए हैं 6 बजे, क्योंकि पूरी रात ही नहीं सोए हैं, है ना। जब ऐसा सिचुएशन होता है ना, ऐसा लगता है ना, सिर्फ एक ही चीज दिमाग में ख्याल आता है, और जो मेरा रात भर आया है कि अपने आप को खत्म कर लो और सारी कहानी किस्से को ना यहीं पे बंद कर दो, क्योंकि ना बहुत हो गया है यार। एक ही इंसान एक ही चीज का मतलब कितना दिन शोक मनाएगा। हर दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसा ही कुछ ना कुछ होते ही रहता है। मैं बाकी चीजें तो मैनेज कर ही रही हूँ, घर में चीजें ना होना, अपनी इच्छाओं, अपनी भूख, अपनी जो भी सारी चीजें हैं वो सब सारी चीजों को मैं मैनेज कर रही हूँ। मगर जब इंसान मुझे उल्टा सीधा फालतू फालतू बातें बोलता है ना, बस उस वक्त मुझे ना एकदम दिमाग मेरा खराब हो जाता है। क्योंकि भूख से इंसान नहीं मरता है, चीजें ना हो तो भी इंसान संतुष्टि ले आता है, क्योंकि बड़ा बड़ा लोग भी सब कुछ पूरा नहीं कर पाता है। तो हमारे पास तो अभी बहुत सारे सिचुएशन है, ये सारी चीजें मैं मार देती हूँ, लेकिन जब कोई कुछ बोले कुरेद कुरेद के तो सिर्फ उसी समय का बात याद नहीं आता है। मैं तो भूली नहीं हूँ कुछ भी, जिसपे बीतता है ना सारी चीजें, हूबहू सारी चीजें वैसे ही रहती है उसके दिमाग में, उसके दिल में। क्योंकि आप लोग तो सुन रहे हैं, हम उन पलों को जिए हैं, और कैसे जिए हैं, ये कैसे मर मर के, ये हम जानते हैं कि हमको कैसा लगा था उस पल, कैसा लगता है अभी सोच करके। मजबूरी ना होता तो हम इस बंदे का शक्ल जीवन में कभी नहीं देखते, मगर बच्चों के वजह से इसके साथ जुड़े हैं, सारी परेशानियों के साथ जुड़े हैं। अभी घर में जानते हैं कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ चावल के अलावा दाल तो जो हमारा है वही है, आलू नहीं है, टमाटर नहीं है, आटा नहीं है ना। और ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं, मतलब जो इंसान को रोज चाहिए, नहीं है। अभी बड़ी मुश्किल से चावल बना है, और फूल गोभी लाया था परसों, एक ही सब्जी तो लाता है, तो हम कल खाना ही नहीं बनाए थे, दिन में सब्जी वगैरह जो था जैसे तैसे खा के रहे, तो वही सब्जी बचा फूल गोभी, तो अभी बना दिए हम उसको सिर्फ आलू दे के, बिना टमाटर का कैसा लगेगा वो भी हमको नहीं पता। वो हो गया। टमाटर बड़ी बात नहीं, लेकिन जिसको आदत हो जाता है ना, उसको कुछ मिले ना मिले लेकिन वो चीजें मिलनी चाहिए, ऐसी हो जाती है। वो बनाया। अभी आटा नहीं है हमारे यहाँ, तो अभी हम बच्ची को लंच देके क्या भेजेंगे बता रहे हैं। ये रहा चावल है, जो जिससे खीर बनाते हैं ना, उसको हम पानी में अभी भिगाया है, और इसको हम आधा घंटा में पीस के और थोड़ा सा छीला बना देंगे, मजबूरी में दे देंगे, बच्ची खा लेगी, ठीक है। ये हो गया। हुआ क्या ना, ये सारी डिटेल में ना ब्लॉग एक बताऊंगी, क्योंकि बनाऊंगी अलग से, क्योंकि छोटी सी बातें, मतलब इतनी बड़ी बातें छोटा सा बात में हम लोग को समझा नहीं सकते हैं, पूरी बात जानना सबको जरूरी है, क्या नहीं है। तो ये है मेरी चीजें जो मैं इस सिचुएशन से गुजरती हूँ हमेशा। मेरे यहाँ ये नहीं, इतना बच्चे हैं ना, 1 केजी आलू वन टाइम में खा लेंगे, भुजिया, और खाते हैं मेरे बच्चे। हमको नहीं पता कि आपके बच्चे खाते हैं या नहीं, मेरे बच्चे खा लेते हैं भुजिया।
1 केजी आलू लाता है ये बंदा 15 दिन तक फिर आपको बोलना नहीं है। और मैं बोलती भी नहीं हूँ, जिनको झूठ लगता होगा ना, मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा लीजिए, पता चल जाएगा। हल्दी तक नहीं है, 10 रुपए का पैकेट का हल्दी मैं 2-4 महीने से चला रही हूँ, 4 महीने से चला रही हूँ। मैं कितना मैनेज करती हूँ ना, ये मैं जानती हूँ, मेरा भगवान जानता है कि मैं किसी भी चीज के लिए नहीं इस बंदे के पास मुंह नहीं फाड़ती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं अभी बोलूंगी ये तपाक से बोलेगा, पैसे नहीं है, कहाँ से करूं। अब वो चीज सुनने के बाद जो मुझे कष्ट होता है ना, मैं जानती हूँ, इसलिए मैं बोलती ही नहीं हूँ। मैं जान गई हूँ कि है ही नहीं, मेरे लिए है ही नहीं, होगा ही नहीं। और आप इतना कुछ मैनेज करो और सामने वाले बंदे के जरा से जब गंदी संदी बातें सुनो तो सच में बस यही लगता है कि खत्म कर लो, क्योंकि अब तो जिंदगी में कुछ अच्छा होने से रहा है ना। अब बच्चों के लिए सारा टाइम दिमाग में मेरा एक ही टेंशन रहता है, मैं क्या काम करूं, कैसे कमाऊं, 2 पैसे कहाँ से लाऊं, कि कम से कम बच्चों को अच्छा खिलाऊं, मरने से पहले 2 रुपए उसके लिए रख दूं, ताकि मेरे बच्चों को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। ना मेरे आगे कोई है ना मेरे पीछे कोई है, सारा समय मेरे दिमाग में यही चलता। कोई मेरा दिमाग का एक्सरे करा लेगा ना, उसको पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। आज 2 साल से मैं वीडियोस बना रही हूँ। क्यों बनाती हूँ वीडियो? यही सोच के, इसी उम्मीद के में कि इतने लोगों का गंदा वीडियोस ये वो सब हो जाता है, मेरे पे भी किसी दिन भगवान का कृपा होगा। थकी रहती हूँ, कुछ भी रहती हूँ, लेकिन एक वीडियो बना के फिर डालती हूँ, सिर्फ उम्मीद में। दूसरी कोई होती ना, नहीं करती। मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है। मैं बाहर जाके काम करना भी चाहूंगी, मेरा बेटा भी बहुत छोटा है, उसको किसके ऊपर छोड़ के जाऊं? ऐसा नहीं कि मैं कोई काम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जितना जिल्लत वाली जिंदगी मैं जी रही हूँ ना, कि मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई कुछ भी शर्म नहीं है। मैं बस इतना ही जानती हूँ कि मेरे बच्चों को ना मेरे बाद या मेरे रहते किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। जो मेरे बच्चों ने कष्ट झेला है, जो मैं देखी हूँ, वो मेरे बच्चे ना देखे। मैं 24 घंटा यही सोचते रहती हूँ। परेशान करने का भी ना दोस्तों एक हद होता है, एक हद होता है ना कि औरत बर्दाश्त करती है। ये आदमी इतना खत्म है ना कि सुबह शाम सिर्फ इसको गालियां चाहिए। जल्दी जल्दी अभी बच्चे को तैयार किए हैं कि लेके जाएगा, अभी बैठ के सुस्ती मार रहा है और क्या कहता है कहाँ जाएंगे? हाँ, उसको नहीं मालूम है कि बेटी स्कूल के लिए तैयार हुई है। ऐसे इंसान को आप क्या कहिएगा, क्या करिएगा? ऐसे लोगों को आप हमको जरा समझाइए, इधर क्या करेंगे ऐसे लोगों को जो जीना चैन सुकून सब हराम करके रखा है। एकदम लेट हो रहा है उसका, है ना, जल्दी जल्दी खिला है, कपड़ा पहना है, अभी लेके और लेट से पहुंचा देगा। बेचारी दौड़ते दौड़ते असेंबली क्लास में इतना भारी बैग लेके जाएगी। मजबूर करता है, एकदम मजबूर करता है इंसान ना। कोई सोचता होगा कि बहुत बोलती है, बहुत कुछ एकदम गुस्सा होती है, मेरा जैसा मन करता है ना। तो इस बंदे ने मुझे पहले सपोर्ट किया दोस्तों, और ना अब किया, और ना जीवन में करेगा। सिर्फ मेरे शरीर के साथ इसने जितना मजा लेना था ना, जिस तरीके से इसने ले लिया, और अब इसको ना घर गृहस्थी बाल बच्चे किसी चीज में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा है। बच्चे तो मैंने जबरदस्ती से पैदा कर लिए, वरना इस बंदे को तो एकदम आराम से निकलने का मौका मिला हुआ था। मेरी टीचर हमको परसों फोन की थी, बोली थी कि मंडे को हर हाल में क्लास आना है, पता नहीं कुछ काम है। आप सोचिए कि मैं इतनी दूर जाऊंगी छोटे से बच्चे को लेके, और सोचिए इस बंदे ने रात से ही नाटक शुरू कर दिया। हर शनिवार का है, हर शनिवार रविवार 2 दिन इसका कंटिन्यू है, कंटिन्यू करेगा ही करेगा। और जब सारा कुछ हो जाएगा, जब आपका बात बढ़ जाएगा, जब आप शुरू हो जाएगा गाली गलौज करना, फिर कहेगा कि तमाशा हम नहीं तुम करती हो। तुम लोग क्यों शुरू करता है? किसी को इतना कष्ट भी दोगे, तकलीफ भी दोगे, और फिर सोचोगे कि चुपचाप तुम्हारी बातें सहे? हाँ, इतना इजी तो नहीं है ना, तुम्हें बर्दाश्त करो ना, क्यों नहीं करते हो तुम? फाइनली भागते भागते हम आए हैं। बारिश का पूरा मौसम बनाया है, तो हमको लगा कि शायद क्लास जा पाए कि नहीं जा पाए, लेकिन इत्तेफाक से भगवान सपोर्ट किए कि घर यहाँ तक आते तक एक भी बारिश नहीं हुई, और बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया। हालांकि ये बच्चा पूरा, हाँ खोल रहे हैं, पूरा रास्ता सोते हुए आया है। उतरो, पूरा रास्ता ही सो के आया है। इतना आसान नहीं होता है इस दुपट्टे से इसको बांध के, कई बार रास्ते में ऐसे ऐसे करके आता है। स्लीपर पहनो। चलिए देखते हैं क्लास में ऐसा क्या ज़रूरी चीज़ है जिनके लिए सबको फ़ोन करके बुलाया गया है। काफ़ी लोग आ रहे हैं। हम लोग क्लास करके वापस आ गए हैं, अभी 2 बज गया है, और पता चला कि शगुन का छुट्टी 1 बजे नहीं 2:30 बजे होगा।
और मैं 1.5 घंटा से इधर उधर मंडरा रही हूँ। सोच रही हूँ कि बार बार घर जाऊँगी फिर आऊँगी, दिक्कत होगा बोल के। और अभी भी 20 मिनट बचे हुए दोस्तों, और 20 मिनट बचा है और मौसम बहुत ख़राब है, बादल कर दिया है। पता नहीं कब बारिश हो जाएगी, हम घर पहुँच भी पाएंगे कि नहीं, हमको बहुत ज़्यादा टेंशन लग रहा है। और बहुत तरह का बात है जो मेरे दिमाग में भी घूम रहा है ना। अभी रास्ते में आ रहे थे कि कई जगह मुझे चक्कर टाइप से आ रहा था, लग रहा था कि गाड़ी कहीं पे ठुक जाएगी। और इधर अंदर में जैसे हार्ट अटैक मतलब कुछ लक्षण होता है ना, सिम्टम जो है तो दर्द कर रहा है सुबह से ही बहुत ज़्यादा। आदमी लोग नहीं समझता है ना कि क्या लॉट है, क्या परेशानी है। बहुत छुट्टी भी हो गया, सब लोग आ रहे हैं, अब चलते हैं लाएंगे। हम लोग ये सामने वाला दुकान से आटा 5 केजी, आलू 1 केजी, टमाटर 1 पाव, मिर्च, इतना सब कुछ उधार ले रहे हैं और बिल बनवा ले रहे हैं, पेमेंट करवाया जाएगा। और अभी हमको इच्छा नहीं था लेने का, लेकिन आटा नहीं है, फिर सुबह दिक्कत हो जाएगा, फिर रात को भी दिक्कत हो जाएगा। और टमाटर भी नहीं है, बिना टमाटर के ही आज हम लोग खाए थे, तो ठीक ही लगा था सब्जी, लेकिन थोड़ा सा रस्सा वाला में चाहिए होता है, भुंजिया में तो चल जाता है। यहाँ अट जाएगा भाभी, प्लास्टिक एगो देते तो ना, इसको यहाँ रख दीजिए लंबा लंबा, इस तरह से नहीं तो गिर। तो तेरा मम्मी गाड़ी सब उड़ा रहा है, देंगे बैठाएगा नहीं तो अभी बनना नहीं जी हमको, का है अभी हमको कल नहीं खिलाए बकरा, कल नहीं खिलाए। हमको बोलिए कि तो मालिक आया था, हम सोचे कि हमको खिलाइएगा और अकेले अकेले खा लिए, उसी का भी बात हम कर रहे हैं। अच्छा उसी का, अच्छा क्या गो बकरा था, एक गो ठीक था, वो ने किया वही तो ढाई पूरे का इतना लोग का, वो भी खाना खिला। यहाँ पे एक भैया मिल गए हैं जो हमारे घर के सामने एक मंदिर है देवी मंडा, वहाँ पे पूजा था, तो मैं उसी बारे में बोल रही हूँ। वहाँ पे बलि चढ़ा था बकरा का, तो मैं उनसे पूछ रही थी क्योंकि हमारे घर से सबका, इधर जितना लोग है सबसे यहाँ पे चंदा जमा हुआ था और यहाँ पे प्रसाद खिलाया गया था, पूड़ी खिचड़ी और छोला। ये था रविवार को प्रोग्राम था, जिस दिन हमारे घर में लड़ाई स्टार्ट हुई थी। कितना हुआ भाभी? हाँ बता दीजिए जोड़ के। बाय दोस्तों, क्या ही बोलूँ, परेशानियों का आलम मेरे घर में ख़त्म नहीं होता। हम अभी आए तो जैसे देख रहे तो डोबो को ऐसा फंसा के गया था कि अभी डोबो पूरा तोड़ ताड़ के अपना जो उसका गला का है वो लोहे वाला तोड़ दिया उसको। मतलब इस आदमी के साथ ना इंसान किसी भी तरह से एडजस्ट नहीं कर सकता है, जिम्मेदारी का जा भी नहीं। सिर्फ इसके साथ आप रहिए, इसको सारी चीज़ें दीजिए, बाकी खाना पीना सब दीजिए, और कोई चीज़ आप इसको जिम्मेदारी मत दीजिए, तभी रह सकते हैं इसके साथ में। अदरवाइज आप सोचेंगे ना कि पति पत्नी जैसे 2 पहिया होते हैं, उस तरह से ये 1 पहिया का भार उठा ले, ऐसा कदापि नहीं कर सकता है। जहाँ आप ऐसे करना शुरू करते हैं वहाँ पे ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। मैं क्या ही बोलूँ।